Hello learners, this is your educator Jyoti Chauhan. Welcome back to my channel English with Jyoti Chauhan. So इससे पहली वाली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था 9th क्लास की कावेरी टेक्स्ट बुक चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। ये इस टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, तो आज हमें उसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night. So वो बच्ची बोल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों मेरी 62 years old grandmother मुझे अपनी बचपन की स्टोरी बता रही हैं जब वो 12 years की थी, और वो भी कब बता रही है? रात में। But I knew I loved her immensely. Immensely का मीनिंग दिया हुआ extremely, which means बहुत ज़्यादा। But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. तो वो बच्ची बोल रही है कि मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे लगता है और मुझे पता है कि कोई रीज़न है, तभी मेरी दादी ये स्टोरी मुझे बता रही है। I looked at her face, it was unhappy and her eyes were filled with tears. तो बच्ची बोल रही है कि जब मैंने अपनी दादी का फेस देखा तो वो अनहैप्पी थी और उनकी आंखों में क्या थे? आंसू थे। She was a good looking lady who was usually always smiling. तो बच्ची बोल रही है कि मेरी दादी कैसे गुड लुकिंग है, सुंदर है, और वो हमेशा क्या हंसती रहती हैं। Even today I cannot forget the worried expression on her face. तो बोल रही है आज भी मैं भूल नहीं पा रही हूँ कि वो इतने टेंशन में क्यों थी और क्यों है। I leaned forward and held her hand. Leaned means आगे झुकना। तो बच्ची क्या बोल रही है? मैं उनके पास थोड़ा सा झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ा। आवा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। तो बच्ची अपनी दादी से पूछ रही है और बोल रही है कि आप मत रोइए, मुझे मैटर बताइए, प्रॉब्लम बताइए, और क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ किसी भी तरीके से। यस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीरा केम एज यूजुअल। तो अब दादी बोलती है यस तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, जब तुम मुझसे दूर थी। दूर कहाँ? जब ये बच्ची कहाँ गई थी? अपने पड़ोस वाले गांव में अपने कजिन के साथ शादी में। तो दादी बोल रही है उस टाइम पे मैगजीन आती थी, करमवीरा मैगजीन उस टाइम भी आती थी। बट I opened the magazine, I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatra and I could not understand anything that was written. But दादी क्यों सैड है? दादी कह रही है कि जब तुम यहाँ नहीं थी उस टाइम भी वो मैगजीन आती थी, मैं फोटोज देख पाती थी मैगजीन में काशी यात्रा स्टोरी के, बट मैं स्टोरी पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि दादी को पढ़ना नहीं आता था। Many times I rubbed my hand over the pages wishing they could understand what was written. तो दादी इतना हेल्पलेस थी, उन्हें कुछ पढ़ना नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो क्या करती थी? उन पेजेस पे काशी यात्रा जो स्टोरी प्रिंट रहती थी मैगजीन पे, उन पे क्या करती थी? अपने हाथ रब करती थी, और उन्हें लगता था अगर वो ऐसा करेगी तो उन्हें स्टोरी समझ आ जाएंगी, बट स्टिल वो कुछ समझ नहीं पाती थी। बट आई नो इट वॉज नॉट पॉसिबल। और दादी बोल रही मुझे पता था इससे कुछ नहीं होगा, बट स्टिल वो ऐसा करती थी। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, वो बोल रहे अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो आज मैं वो पढ़ पाती। आई वेट ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। तो अब दादी क्या बोल रही, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, ईगरली डेस्परेटली मैं तुम्हारा वेट करती थी कि कब तुम वापस आओगी और मेरे लिए स्टोरी रीड करोगी। I even thought of going to the village and asking you to read for me. तो दादी क्या बोल रही है? मैंने ये भी सोचा था जिस गांव में तुम शादी में गई हो मैं उस गांव में आऊं और तुम्हें बोलूं कि तुम मेरे लिए स्टोरी पढ़ो। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. तो दादी बोल रही है कि मैं इस गांव में भी किसी को भी बोल सकती थी ये स्टोरी मेरे लिए पढ़ने के लिए, बट मैं शर्मिंदा थी, एम्बेरेस थी, मुझे शर्म आती थी ये बोलने में। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। तो अब दादी बोल रही है कि मुझे बहुत ज्यादा लोगों पे डिपेंडेंट और अपने लिए हेल्पलेस फील हुआ उस टाइम पे। वी आर वेल ऑफ बट what use is money. तो बोल रही है although we are well off means rich और wealthy people. वो बोल रही है कि हम इतने ज्यादा वेल्दी पीपल है, बट स्टिल क्या यूज है इन मनी का? व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ, जब मुझे एक स्टोरी सुनने के लिए पढ़ने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहना है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। अब बच्ची बोल रही है कि ये सब सुनने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपनी दादी को क्या बोलूं। आवा कंटिन्यूड, और मेरी दादी अपनी बात कंटिन्यू करने लगी। I have decided I want to learn the कन्नड़ अल्फाबेट from tomorrow onwards. तो अब दादी ने क्या डिसाइड किया कि कल से वो क्या करेगी?
कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स सीखना शुरू करेंगी। I will work very hard. I will keep सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। तो अब दादी ने अपनी पोती को क्या बोला है कि मैं कल से ही कन्नड़ अल्फ़ाबेट पढ़ना शुरू करूंगी और मेरी डेडलाइन क्या होगी, सरस्वती पूजा, और वो कब होगी, दशहरा पे। तो बाय दैट टाइम मुझे सब कुछ पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए। तो ये डेडलाइन किसने रखी है, दादी ने ही अपने लिए। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। तो दादी ने बोला कि उस टाइम तक मुझे एक नॉवल, कोई भी एक नॉवल खुद से पढ़नी आ जानी चाहिए। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। तो दादी इंडिपेंडेंट होना चाहती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। तो दादी की पोती क्या बोल रही है, छोटी बच्ची क्या बोल रही है, मैंने दादी के फेस पे डिटर्मिनेशन देखा बट स्टिल मुझे हंसी आ गई और मैंने उनके फेस पे हंस दिया। आवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। तो बच्ची अपनी दादी को क्या बोल रही है कि आप तो इतनी बूढ़ी हो गई 62, आप इस एज में सच में अल्फाबेट सीखना चाहते हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, यू वेयर स्पेक्टेकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, आप तो 62 ईयर्स की हो चुके हैं, आपके पूरे बाल ग्रे हो चुके हैं, मतलब सफेद हो चुके हैं, आपके हाथ में झुर्रियां आ चुकी है, आप चश्मा पहनती हैं, पूरे टाइम किचन में काम करती हैं, तो फिर भी आप इतना डिटरमाइंड है, आपको लगता है कि आप सीख पाएंगी। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी। तो बच्चे क्या बोल रही है, अनजाने में, बचपने में मैंने किसका मजाक उड़ाया, अपनी दादी का। बट शी जस्ट स्माइल। बट दादी क्या थी, दादी बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थी, उन्हें बुरा नहीं लगा, उन्होंने सिर्फ एक स्माइल पास की। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। तब दादी क्या बोलती है, अगर कुछ अच्छी चीज के लिए तुम डिटरमाइंड हो, तुमने ठान लिया कि तुम्हें ये करना है, तो कोई भी ऑब्स्टेकल मतलब कोई भी मुसीबत तुम ओवरकम कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। तो उन्होंने बोला मैं लोगों से भी ज्यादा, जितने लोग, मतलब कितना भी मैं हार्ड वर्क करूंगी बट मैं ये करके दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। तो दादी लास्ट में क्या बोलती है, पढ़ने के लिए और कुछ सीखने के लिए कोई एज बार नहीं होता है, किसी भी एज में कोई भी पढ़ सकता है और सीख सकता है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। आवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। तो बच्ची क्या बोल रही है कि अगले ही दिन से मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। और ट्यूशन कौन ले रहा है, बच्ची ले रही है, और किसका, अपनी दादी का। तो दादी यहाँ पे स्टूडेंट है और वो बच्ची यहाँ पे टीचर है। और बच्ची बोल रही है कि आवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। तो जो मेरी दादी थी वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। तो बोल रहे वो जितना भी होमवर्क मिलता था वो सारा होमवर्क कर लेती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। तो दादी जो थी वो हमेशा रीड करती थी, फिर उसी चीज को रिपीट करती थी, फिर उसे लिखना सीखती थी, फिर उसे रिसाइट करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो बच्ची क्या बोल रही है कि मैं उनकी एक ही अकेली पहली टीचर थी, क्योंकि दादी कभी स्कूल नहीं गई थी, तो वो उनकी एक ही टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। और जो मेरी दादी थी वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। तो बच्ची क्या बोल रही है कि एक दिन मैं कौन सी टीचर बन जाऊंगी, कंप्यूटर साइंस टीचर बन जाऊंगी और मैं 100 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगी। The Dashera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatra, which had been published as a novel by that time. तो वो बच्ची क्या बोल रही है कि दशहरा आ जाता है और मैंने सीक्रेटली अपनी दादी के लिए एक नॉवेल परचेज की थी। और कौन सी नॉवेल, काशी यात्रा। पहले काशी यात्रा नॉवेल के रूप में पब्लिश नहीं हुई थी, बट अब वो नॉवेल के रूप में पब्लिश हो चुकी थी, जिसमें सारे पार्ट्स थे उसके, तो वो उसने अपनी दादी के लिए खरीद लिया था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। तो अब दादी अपनी पोती को बुलाती है जहाँ पे पूजा चल रही है दशहरा की, और उसे एक स्टूल पे बैठा देती है। शी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। तो दादी अब अपनी पोती को क्या देती है, फ्रॉक का कपड़ा। देन देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। फिर दादी ने कुछ ऐसा किया जो कि यूजुअल नहीं था, कुछ अलग था। शी बेंड डाउन एंड टच माई फीट। तो दादी ने क्या किया, वो झुकती हैं और अपनी पोती के पैर छूती है। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। टेकन अबैक का मीनिंग दिया है सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, किसी चीज, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होना। तो जैसे ही दादी पोती का पैर छूती है तो पोती क्या हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है।
एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। तो बच्ची क्या बोल रही है कि एल्डर्स कभी भी छोटे बच्चों के या यंग बच्चों के या अपने से छोटे लोगों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। यूजुअली हम किसके पैर छूते हैं? भगवान के, बड़ों के और टीचर्स के। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और हम क्यों उनके पैर छूते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैज हैपन, इट वॉज नॉट करेक्ट। तो बच्चे क्या बोल रहे? हमेशा ऐसे ही होता है कि छोटे बड़ों के पैर छूते हैं और भगवान के पैर छूते हैं और टीचर के, बट आज कुछ उल्टा हुआ है, कुछ रिवर्स हुआ है। क्या रिवर्स हुआ है? आज एक बड़े ने छोटे के पैर छुए हैं। She said, I am touching the feet of a teacher. तो दादी क्या बोलती है? क्यों उसने अपनी पोती के पैर छुए? वो बोलती हैं कि मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ। और ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि दादी को ट्यूशन कौन दे रहा था? उसकी पोती। तो वो क्या हुई? इनडायरेक्टली उसकी टीचर, तो इसलिए दादी उसके पैर छूती है। I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period of time. तब दादी क्या बोलती है? मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, अपने पोती के नहीं। और मेरी टीचर कैसी थी? मेरी टीचर ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत प्यार से पढ़ाया कि अब इस टाइम पे मैं कोई भी नॉवल कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। तो अब दादी क्या बोल रही है? अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। और ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे मेरे टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Is it not written in our scripture that a teacher should be respected irrespective of gender and age? तो अब दादी बोलती है कि हमारे सिद्धांतों में या फिर हमारे स्क्रिप्चर में नहीं लिखा है क्या कि हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी जेंडर और एज ना जाने बगैर। I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. अब बच्ची यहाँ पे क्या बोल रही है कि मैंने अपनी दादी का नमस्कार उनको रिटर्न किया, मैंने उनका पैर छुआ और जो गिफ्ट मैंने अपनी दादी के लिए लिया था, मैंने वो गिफ्ट भी अपने दादी को दे दिया। और गिफ्ट क्या था? नॉवेल काशी यात्रा। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम। तो जैसे ही दादी ने वो गिफ्ट लिया, उन्होंने वो खोला और उन्होंने खुद बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए खुद रीड किया टाइटल ऑफ द नॉवल, दैट इज काशी यात्रा by Triveni and publisher's name. I knew then that my student had passed with flying colors. तो जैसे ही मेरी दादी ने नॉवेल का नाम और राइटर का नाम, पब्लिशर का नाम खुद पढ़ा, तो तब मुझे समझ आ गया कि मेरा स्टूडेंट फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से क्या हो चुका है? पास हो चुका है। तो ये जो स्टोरी थी ये सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो पोती थी, जो बच्ची थी, वो खुद सुधा मूर्ति हैं। तो उन्होंने अपने बचपन की स्टोरी इसमें बताई है कि जब वो छोटी थी उन्होंने अपनी दादी को कैसे पढ़ना सिखाया और कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फर्स्ट पार्ट के और सेकेंड पार्ट के। तो अगर आप ये मिस करना नहीं चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।